पिस्टल था। उन्होंने समर्पण कर दिया। उसके बाद 5 गोली मारकर उनका हत्या किया गया। जब समाज एकजुट हुआ, सभी लोगों ने मजबूती से बात उठाया। आज देखिए, पटना के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कल चले गए, वहां पे इंक्वायरी कर रहे हैं। नहीं था, वो हत्या था। और हम लोगों ने सारे अपनी जो बात रखना था कि वो व्यक्ति के पास पिछले 3 साल में एक भी केस नहीं है, कोई 302 का केस नहीं है, 6-7 केस है, लेकिन उस पे केस पे वो बेल पे है, तो पुलिस उसके पास गए क्यों? ठीक, आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेंगे। फिर हम अपने हिसाब से जिला में चक्का जाम करेंगे। फिर आप फिर आइएगा सामने आके, फिर आपसे बात होगा। अभी इधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला तुल पकड़ा हुआ है। इसी बीच जब मुकेश सहनी वो पुराने एनकाउंटर की याद दिला रहे हैं जो शायद सभी भूल गए थे, यानी कि पप्पू सहनी एनकाउंटर मामला याद दिला रहे थे। 4 महीने हो गए हैं और अभी तक पप्पू सहनी को न्याय नहीं मिला है, ऐसा मुकेश सहनी का कहना है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मुकेश सहनी ने एक बार फिर से पप्पू सहनी एनकाउंटर मामला उठाया है और इस मामले को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि उसका भी फर्जी एनकाउंटर हुआ था, फेक एनकाउंटर किया गया था। और अभी जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के इतना छिया सामने आ रहा है, पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भरत तिवारी का सरकारी मर्डर हुआ है, फेक एनकाउंटर किया गया है। इसी बीच देखिए कि मुकेश सहनी जो है अब पप्पू सहनी एनकाउंटर मामले को भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में न्याय चाहिए ही चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है, अल्टीमेटम भी दे दिया है, तो उसके बाद चक्का जाम किया जाएगा, ऐसा मुकेश सहनी का कहना है। चलिए हम आपको इसके बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पप्पू सहनी के कथित फेक एनकाउंटर मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 महीने पहले पप्पू सहनी की हत्या को पुलिस ने एनकाउंटर का नाम दिया, जबकि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। सहनी ने कहा कि मृतक के खिलाफ पिछले 3 वर्षों में कोई नया आपराधिक मामला नहीं था और पुराने मामलों में भी वह जमानत पर था। ऐसे में पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर की कहानी पर कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण पप्पू सहनी की मौत हुई, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि 11 मार्च को अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पर वीआईपी नेताओं ने एसपी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। उस समय 2 महीने में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो जांच समिति की स्थिति स्पष्ट की गई है और न ही किसी जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई है। सहनी ने कहा है कि पप्पू सहनी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसकी आत्मा को न्याय जरूर दिया जा सकता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और आश्रितों को सरकारी नौकरी और दोषी पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय कर कड़ी सजा देने की मांग की है। सहनी ने आरा के भरत तिवारी कथित फेक एनकाउंटर का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां समाज के दबाव और व्यापक जन आक्रोश के बाद रिटायर्ड जज से जांच कराई जा रही है और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। ऐसे ही अब इस मामले में भी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता है और पप्पू सहनी को न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। ये सारी बातें जो है मुकेश सहनी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। देखिए, पहले तो आप सभी को, मीडिया के साथी को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। आप सबको जानकारी होगा कि 4 महीना पहले पप्पू सहनी जी का फेक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा बताया गया कि इनकाउंटर किए। जब हम लोगों ने संज्ञान लिया तब इस पे पुलिस एसएसपी साहब के द्वारा इस पे जांच बैठाया गया और जबकि वो इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या था। और हम लोगों ने सारे अपनी जो बात रखना था कि वो व्यक्ति के पास पिछले 3 साल में एक भी केस नहीं है, कोई 302 का केस नहीं है, 6-7 केस है, लेकिन उस पे केस पे वो बेल पे है, तो पुलिस उसके पास गए क्यों? और उनके बाद एक पुलिसकर्मी को पेट में गोली लगने से उसका इलाज चला, वो जिंदा है, और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से उनका मृत्यु कैसे हो गया? क्योंकि उसको सही से समय पर उनका उपचार नहीं कराया गया, जिसके कारण उनका डेथ हुआ। और ये मैंने सवाल खड़ा किया था। पुलिस कमिश्नर साहब का, एसएसपी साहब के द्वारा जांच भी बैठाया गया। उसके बाद हम लोगों ने 11 मार्च को अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पे हम लोगों ने जिला के जितने भी वीआईपी पार्टी के नेतागण थे, सभी लोगों ने मिलकर एसपी साहब से मिला भी और उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम मांगा कि हम 2 महीने में इसकी जांच करके और रिपोर्ट जाहिर करेंगे। जो दोषी है
उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया कि 1 महीने में कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने में नहीं, लेकिन हम समय कर रहते हुए जल्दी कर लेंगे। तो वो 3 महीना बीत चुका है, हत्या का 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ना पुलिस एसएसपी साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है कि कमेटी में कौन लोग हैं, किनके निगरानी में कमेटी है, कौन जांच कर रहे हैं, और आज 4 महीना बीतने के बाद भी उस पर किसी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि 4 महीना हो चुका है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानते हैं। आपसे गलती हुआ, चूक हुआ, ये पता है। आप हमें पप्पू सहनी को लौटा के नहीं दे सकते, ये भी हमें पता है, लेकिन उनके आत्मा को शांति तो आप कम से कम दे सकते हैं। जिन्होंने गलत किया उनको कुर्बाया, उनके ऊपर जवाबदेही तय हो, उनका सजा हो, जुर्माना दंडित हो। पीड़ित परिवार के पक्ष को, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आप उनको मुआवजा दीजिए, उनको सरकारी नौकरी दीजिए, यही हम चाहते हैं। हम थोड़े कह रहे हैं कि खून के बदले में खून दीजिए। आपने हमारे लोगों को गोली मारा तो हम आपके लोगों को गोली मारना चाहते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो ठीक, आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेंगे, फिर हम अपने हिसाब से जिला में चक्का जाम करेंगे, फिर आप फिर आइएगा सामने आके, फिर आपसे बात होगा। या समय रहते हुए आप ये कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के भाई को, आपने देखा कि अभी आरा में तिवारी जी का फेक इनकाउंटर हुआ है और पूरे बिहार नहीं, पूरा देश हिल गया है, क्योंकि वो जागरूक समाज है। उनके पास पिस्टल था, उन्होंने समर्पण कर दिया, उसके बाद 5 गोली मारकर उनका हत्या किया गया। जब समाज एकजुट हुआ, सभी लोगों ने मजबूती से बात उठाया। आज देखिए, पटना के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कल चले गए, वहां पे इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो भाई, आप गोली भी जाति देख के मारिएगा, न्याय भी जाति देख के कीजिएगा, ये कैसे चलेगा? और जिस समय में मैं सवाल खड़ा किया, अगर उस समय में ये पप्पू के हत्याकांड में अगर दोषी को सजा दे देता तो आज तिवारी जी का हत्या नहीं होता। क्योंकि सरकार अगर सही से काम करता, अगर पुलिसकर्मी अगर दोषी साबित कर देता अगर उस समय में, तो आज दोबारा घटना नहीं होता। आप सब जानते हैं कि एक घटना को माफ करना मतलब दूसरे घटना को बढ़ावा देना। तो आज जो तिवारी जी का हत्या हुआ है, अगर पूर्व में अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाता तो आज नहीं होता। लेकिन आज समाज उनका जागरूक है, और हम अपने समाज से, निषाद समाज से कहना चाहेंगे कि कहने के लिए तो मुजफ्फरपुर में निषाद का राजधानी है, लेकिन एक भी भाजपा के नेता जब चुनाव का समय आता तो पटना में पूरा होटल भर देते हैं वहां पे टिकट लेने के लिए। लेकिन समाज की बात होता, अब सामने दिख रहा है कि हमारे समाज के लोगों को जबरदस्ती फेक इनकाउंटर किया है। एक भी भाजपा के नेता या अन्य पार्टी के नेता बड़ा बड़ा कुर्ता पहन के मुजफ्फरपुर में घूमता, आज तक पप्पू के इस स्टेटमेंट पे खड़ा तक नहीं हुआ।